ये सब मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर। ये मजदूर है। हाँ। और मेरी कल से मैं एसीपी गोसालगढ़ से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा है कि यूपी की गाड़ियाँ कैंसिल हो गई है, जो बिहार की सुबह की गाड़ियाँ थी वो रात में जाएगी। अच्छा। और वो बिहार में की गाड़ियाँ जाने के लिए ये बसें खड़ा की है। हाँ। उधर यहाँ मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। हाँ। कि इनको अलग अलग किया जाए, छाटा जाए। हाँ। इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, ना कोई वॉलंटियर है, ना कोई पुलिस वाला है। ये आप लोग आप कागजात लेके हैं? कितने लोग हैं आप लोग? 30 आदमी। 30 आदमी। कहाँ जाओगे? बिहार। बिहार में। तो ये पुलिस ने बुला लिया है? हम बुला लिया, 2 दिन पहले इन्फॉर्म किया था। अच्छा अच्छा। यानी आपको यानी सुविधाजनक ये यहाँ पर मार दिया जा रहा है पुलिस की तरफ पुलिस की तरफ। प्रशासन ने कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं दी। ओके। ये इन बसों के जरिए प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक भेजने की तैयारी हो रही है। जो मजदूर यहाँ काम किया करते थे, महामारी के सबब इलाके में फंस गए थे, वो रफ्ता रफ्ता अपने घर की जानिब गामज़न है। उनके लिए इंतज़ामिया ने थाने तक के लिए बसों का इंतज़ाम किया है। कितनी बस है तुमचे? कितना बस है? आमच्या डेपोच्या जवळ 40-45 आहे. 45 आहे. सकाळी काही निघले 30-35. 35 निघाले? सकाळी येऊन 35 गेले, आता ह्या 40 आल्या. असं काय? हे इथून ठाण्याला नेणार? इथून ठाणे स्टेशनला. ठाणे स्टेशन ते मग ट्रेन त्यांना? हां, ठाणे स्टेशनवरून ट्रेन आहे. असं. बरं, ठीक आहे. थँक्यू. ये यहाँ पर तकरीबन 45 बसों का इंतज़ाम किया गया है और हज़ारों का मजमा है। यूपी और बिहार के मुसाफिरीन जो मजदूर हैं उन्हें यहाँ से भेजा जा रहा है। किती बस आहेत इथे? 40 बस आहेत. आणि कुठे नेणार यांना? ठाणे स्टेशनला. मग तिथून त्यांची ट्रेन आहे. ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से ख़ास तौर से जो अब यानी प्रवासी मजदूर हैं जिनकी तकलीफ़ के मद्देनज़र इन्होंने यहाँ पर खुसूसी इंतज़ाम किया है। वज़ीर आला ने पर्सनली अपने तौर पर यहाँ इंतज़ाम करके मुमरा के जो मज़दूर हैं उन लोगों के लिए ये बसों का इंतज़ाम यहाँ से थाने स्टेशन तक और वहाँ से रेलवे स्टेशन से बिहार के लिए गाड़ी रवाना होगी। मालूम हुआ है कि यूपी की गाड़ी फ़िलहाल कैंसिल कर दी गई है। सर मुझे विस्तार के साथ बताइए कि कितनी गाड़ियाँ आई हैं यहाँ से थाने जाने के लिए और कितने लोग जो है जा रहे हैं? साहब है उनके सर अब सब लिस्ट दिया है जी। 29 से 30 गाड़ी है। जी। मैं दीवा में था जी। से मेरे को बुलाया। मेरे इधर 2 आदमी है जी। वो मेन है जी। उनको सब दिया है। 29 से 30 गाड़ी है जी। अब ये गाड़ी में पुलिस लोग इनके ऊपर है जी। कितना डिस्टेंस करना है। 30-32 गाड़ी कैसा पैसेंजर बैठे जी। जी। इसीलिए हाँ। हम आपको आंकड़ा मिलेगा। जी। 30 या 30 गाड़ी भेजा है। जी। अच्छा, तो यानी ये अभी ये हम सुन रहे हैं कि यहाँ से थाने तक जाएंगे और थाने के बाद इनके लिए बिहार का इंतज़ाम है। यूपी वालों का क्यों कैंसिल हो गया ये आपको नहीं मालूम है? ठीक। थाना स्टेशन तक के ये देखिए टीएमटी की गाड़ी है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बेहतरीन तरीका अपनाया है कि मसले को, महामारी को किस तरह से काबू में किया जाए। मुकामी लोगों के साथ ये मुसाफिर मजदूर हैं जो यहाँ पर मजदूरी के लिए आते हैं, लेकिन हालात के पेश नज़र इन्हें वापस अपने घर जाना पड़ रहा है, जिनका इंतज़ाम सूबाई हुकूमत ने किया है। उद्धव ठाकरे की टीम जो यहाँ पर जिस तरह से काम कर रही है वो काबिल सताइश है और हज़ारों का मजमा है मज़दूर बिला तफरीक, बिला
जो है किसी भी किस्म की भेदभाव के इन लोगों को यहाँ से उनके घरों पर भेजने की तैयारी की जा रही है। इसकी हम पजीराई करते हैं, इसकी हम सताइश करते हैं कि यहाँ पर सूबाई हुकूमत ने काबिल सताइश काम किया है। देखिए ये लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मदरसे के बच्चे हैं, आप लोग मदरसे के हैं, ये मदरसे के बच्चे जो यहाँ फंसे हुए थे, जब मोदी जी ने कहा कि जो जहाँ है वहीं रुका रहे, उसके बाद उनके लिए खाने पीने के लाले पड़ गए, उसके बावजूद वो अपनी जगह टिके रहे। अब हालात ऐसे नहीं हैं कि ये बच्चे अपने मदरसों में अपनी जगह पर अपनी स्कूलों में रुके, इसलिए वो अपने घर की जानिब गामजन है। मैं मौलवी साहब से बात करना चाहूँगा, क्या हालात है? मदरसे के हालात तो ठीक है, जी। बच्चे के माँ बाप बहुत परेशान है जी। रो रहे हैं, इसलिए लेके जा रहे हैं। अच्छा। साल में एक मरतबा जाते ये लोग, हाँ हाँ। क्योंकि ईद के बाद आते हैं तो रमज़ान में जाते हैं, अच्छा। इसलिए लेके जा रहे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। और बहुत परेशानी के साथ 3 मरतबा वापस जा चुके, चौथी बार है ये। आज तो गाड़ी का इंतजाम हो चुका है ना? जी जी जी। इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि आज मुकम्मल इंतजाम हो चुका है। आप लोग कब से रुके हुए हैं यहाँ? 6 बजे सुबह में आए। 6 बजे सुबह में आए थे। आपको तो 12 बजे बुलाया गया था ना? नहीं, 6 बजे। कौन बुलाया था? यहाँ चौकी से। चौकी से। अच्छा, तो तब से आप लोग रोज़ादार हैं, तो आपके पास में अफ्तारी वगैरह का इंतज़ाम है? खजूर है और कुछ ना कुछ इंतज़ाम। अच्छा अच्छा। तो ये देखिए, ये उस्ताद है। कहीं कहीं लोग कहीं लोग जो है परेशान हैं, और कहीं लोग ख़रीदारी के लिए निकल रहे हैं। वो निंदनीय है, क्योंकि हालात के शिकार लोगों की मदद करना इंसानियत की ज़रूरत है। इंसानियत की बका के लिए लोगों को ख़ास तौर से इन बेबस मज़दूरों के लिए इंतज़ाम करना चाहिए, और बस्ती में जो दीगर गरीब गुरबा हैं जिनका रोज़गार बंद पड़ा हुआ है तालाबंदी की वजह से, उनके लिए भी इंतज़ाम होना चाहिए। जबकि कुछ लोग बाज़ारों में ख़रीदारी की जानिब गामज़न है, वो निंदनीय है। बल्कि उनको समझाना चाहिए कि हम लोगों को इंसानियत के लिए काम करना होगा। ये जम्मे गफ़ीर मैक कंपनी के पास एक जम्मे गफ़ीर है, एक काफ़िला है जो ठहरा हुआ है। बाहुबली नाकाफ़ी था, इसलिए रोड पर लोगों को उतार दिया गया है, और वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। वो बस के ज़रिए यहाँ से थाने जाएंगे, और थाने से उन्हें ट्रेनों में सवार करके उनके आबाई वतन की जानिब भेजा जा सकता है। ये इंतज़ामात सूबाई हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। कुछ लोगों को बसों में सवार कर दिया गया है सोशल फिजिकल डिस्टेंस के साथ। यहाँ पर मुमरा पुलिस ने मुसाफिरों को सवार किया है, और ये देखिए, ये सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग और रोकथाम के साथ में हम बस में दाखिल होकर देख रहे हैं। देखिए ये किस तरह एहतियात के साथ में मुसाफिरों को बिठाया गया है। आपको प्रसन्नता महसूस हो रही होगी कि आप जो है लोगों के काम आ रहे हैं ऐसे वक्त में। क्या प्रतिक्रिया आपकी? कसं वाटतंय आता हे लोकांची सेवा करतात तुम्ही? हां, चांगलं आहे ना? बरं। तो ये देखिए कि ये पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से लोगों की सेवा करने के लिए उतरा हुआ है, और किस तरह से लोगों को जो है भेजा जा रहा है उनके ये देखिए, ये प्रशासनिक कर्मचारी हैं। इन लोगों को बड़ी खुशी में कसं वाटतं तुम्हाला, तुम्ही सेवा करतात? हाँ, हे लोकांना, हे त्रस्त लोकांना है ना? हाँ, तो ये देखिए जिस तरह से ये मुसाफिर जो परेशान थे, जिनका जाना ज़रूरी था, उनके लिए इंतज़ामिया खुशदिली के साथ में उनकी खिदमत करने में लगा हुआ है, उनकी सेवा कर रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है
यहाँ पर मुसाफिरों को उनका एनरोलमेंट के बाद बसों में बिठाया जा रहा है। कुछ लोग सुबह 6 बजे से आए हुए हैं और कुछ को 12 बजे दोपहर में बुलाया गया था। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो बिन बुलाए पहुंच गए हैं, क्योंकि हर आदमी बेचैन है कि वो घर जाना चाहता है। आपका नंबर आ गया है? आप लोगों का नंबर आ गया? आप लोग भी जाने वाले? कहाँ जाएंगे आप लोग? हमको बिहार जाना है। हाँ। तो जैसे 30 आदमी का ग्रुप बना था। हाँ। तो उसमें 4 आदमी नहीं आया। हाँ। तो मेरा क्या कसूर है? वो आदमी नहीं आया तो हम लोग को भी नहीं ले रहे। हाँ। बोल रहे वो 4 लोग आएगा तभी लूंगा। तो ये ग्रुप होता है ना, ग्रुप। तो ग्रुप अब वो आदमी किधर है? अब जबरदस्ती में उन लोग ग्रुप बनाए थे। अच्छा। 2 जन वो है, 2 जन वो है, तो उनका क्या मसला है? मेरे को जाना है। हाँ। तो उन लोग के चक्कर में मैं भी नहीं जा रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा, नहीं कुछ ना कुछ तो इंतजाम करेंगे। कुछ वैसे नहीं कर रहे हैं, एक बता बार, दे रहे अरे आज हिंदुस्तान में कोई मदद नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र पुलिस तो कम से कम कर रही है ना? कर रही है कि नहीं? बोलो आप लोगों को खुशी 6 बजे इस बात? 6 बजे से इधर बैठा हूँ। अरे लोग 3 दिन से और हफ्ते भर से परेशान मैं हैं। 3 बार घूर चुका हूँ भी वापस। हाँ, होता है। हाँ। अच्छा, तो ये यानी आप ये जो इंतजाम है इससे खुश हैं या नाराज? नाराज हूँ, बहुत नाराज। क्या वजह हो गई है? वजह ये है आपका नंबर नहीं आ रहा है? नंबर आ रहा है। हाँ। लेकिन वो 3-4 जन जो नहीं आए उनके चक्कर में हमारा भी हाँ। किया। सीरियल वाइज सीरियल नहीं भेजा जा रहा है ना। सीरियल वाइज नहीं भेजा? जैसे एक जिसका 10 नंबर है हाँ। तो 40 नंबर वाले को भेज दिया, 10 नंबर वाले का अटका। बोलते हैं 2 जन भी कम रहेगा नहीं जाएगा। हाँ हाँ हाँ। 30 से 28 रहेगा नहीं जैसे जाएगा। अधूरा है तो उसको हाँ। पूरा करके उसको भेजो ना, जो नंबर वाइज नंबर दिया। क्या कर रहे हैं? हाँ 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 हाँ। गरीब लोगों को बहुत मालूम हो गया ना सर। क्या कर रहे हैं? अभी किसके पास क्या प्रॉब्लम है कोई कौन जानता है। हाँ 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 हाँ। तो ये देखिए, कुछ लोग नाराज भी हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ में नाइंसाफी हो रही है। उनका नंबर आ जाने के बावजूद पेरिस के अलावा उनको लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया की क्या मजबूरियाँ है, ये हम तफसीलात उनसे, अधिकारियों से, अफसरान से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसला है, क्यों इन लोगों को जो है रोका जा रहा है। सब ठीक है ना? तो ये किसी ना किसी तरह की तैयारियां, इंतज़ाम जो है प्रशासन कर रहा है। ये देखिए मदरसे के बच्चे, इनका नंबर आ गया है, इन्हें ले जाया जा रहा है। जा रहे हो तुम? जाओ, मुबारक हो तुम लोग, जाओ, साथ में जाओ, साथ में जाओ। हे देखिए ये जा रहे हैं, ये प्रशासनिक कर्मचारी हो. मॅडम कसं वाटतंय लोकांना तुम्ही सुविधा करून देतात ते? खूप बरं वाटतं. थैंक यू. देखिए ये खुश दिली के साथ में प्रशासन जो है ना लोगों की सेवा करने में लगा हुआ है. वरना अक्सर ये होता है कि बेजार होकर के लोगों का काम किया जाता है तो वहाँ पर मसाइल खड़े होते हैं. लेकिन हमने देखा है कि यहाँ इंतजामिया खुश दिली के साथ इनकी खिदमत में लगा हुआ है. ये काबिल सताइश है. तो आएगा ना वो. इस सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ में लोगों को जो है बसों में बिठाया जा रहा है. देखिए खासतौर से फेंसिंग, रुकावट, रोकथाम, एहतियाती तदाबीर के साथ में कोशिश कर रही है. प्रशासनिक कर्मचारियों को बड़ी खुशी हो रही है कि लोगों की सेवा कर रहे हैं. ये देखिए इन लोगों ने अपनी जो खुशी की मुद्रा जो है प्रकट करके जो है लोगों को बताया. आप लोग खुश हैं? आप जा रहे हैं? हाँ, आप लोग खुश हैं? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से और ये प्रशासन की ओर से जो आप लोगों की तैयारियां हुई उससे कोई नाराजगी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं. अभी बहुत अच्छा चल रहा था. ओके. इंतजामिया के लिए तालियां बजा करके मुसाफिरों ने खुशी का इजहार किया. प्रशासन की खुशदिली जो है काबिल सताइश है. ये मुसाफिर जा रहे हैं. पानी
वहाँ था। देखिए लोगों का नंबर आ गया है, ये जा रहे हैं और प्रशासन इंतजामिया बड़े प्यार के साथ इनको ले जा रही है इनके बसों तक। एक गाड़ी में 30 लोग हैं। एक गाड़ी में 30 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं एक गाड़ी में 30 लोग हैं और टोटल है 1410। यहाँ पर? हाँ, 1410 लोग की जो लिस्ट आई है, हाँ। तो 1410 लोग जाएंगे। अब लेकिन भीड़ तो काफी दिखाई दे रही भीड़ है। काफी दिखाई दे रही है। इसमें यूपी वाले भी है, जो गाड़ियाँ कैंसिल हो गई है उनको बताया नहीं गया, हाँ। और वो भी लोग यहाँ रुके हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो यानी इसमें इंतजामिया की कोई गलती नहीं है। अब इनके आगे का इन्फॉर्मेशन क्या है इनको अभी तो पता नहीं। जब डिपार्टमेंट को नहीं पता है तो इनको कैसा पता होगा? बराबर बराबर। तो ये है, ये गलतियाँ खुद जो मुसाफिरों की जानिब से हो रही है कि उनको जानकारी दिए बिना वो लोग जो है पहुंच चुके हैं कि हो सकता है कि मेरा भी नंबर आ जाए, इसलिए वो लोग चले आए। ये मदरसे के बच्चे हैं जो अपने घरों की जानिब गामज़न हैं। ये पुलिस दस्ता सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए पुलिस दस्ता गश्त लगाते हुए कौसा गांव में अरे पुढे जावा ते गेले ना पुढे. साहेब एकटे साहेब एकटे जवळ जा ना. साहेब एकटे हेलो हेलो थोड़ा आता होगा. इस कौसा गांव ये तरीका क्या पूरा मुंबई बंदे तुम्हारे चालू रहती है क्या? कौसा गांव में पुलिस का गश्त. हॅलो साबळे अप्पा जरा गाडी घेऊन या ना. हे कौसा गाव आहे ना तिथे या. हां हां तात्काळ. हा चालेल. गाडी पाठवा पण गाडीवाल्याचा नंबर पण पाठवा. ते खोल कॅरेट भाई का. हा कौसा गाव नाही का आतमध्ये असतं जामा मस्जिदच्या समोरच आहे. हा हा समोर. आप सौम्य रवैये के लिए जाने जाते हैं, आज आप एकदम क्यों रुद्र रूप आपका सामने है? ये रुद्र नहीं कहेंगे इसको. हाँ. क्योंकि आपको अभी बचाने के लिए ना कि बहुत कुछ करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है यहाँ पे. हाँ. ये कौसा गांव में बहुत सारे दुकान चालू है, ठेले चालू है. ये मतलब लोगों के ही मैसेज आ रहे हैं पुलिस की तरफ. अच्छा. और लोग आपने देखा रहेगा कि हाँ. कितने लोग है और भीड़ भरा इलाका है पूरा. हाँ हाँ हाँ. और लोग क्या करते हैं कि पुलिस आई तो वो टाइम पे भाग जाते, फिर 10 मिनट के बाद में वही ठेला लगाते, वही ये करते. मतलब कि मजाक बना के रखा है हर सोशल डिस्टेंसिंग का. अच्छा. और जो सरकार का आदेश है उसका. यानी महामारी जो है उनके बहुत बड़ी तादाद में फैल रही है. अच्छा. लोगों को समझ में आना चाहिए. हाँ. और ये जो ठेले वाले हैं उनको समझ में आना चाहिए. जो ये ग्राहक है, जो हाँ. रोजेदार है, उनको भी समझ में आना चाहिए. नहीं आना चाहिए नीचे. अभी अपन टीएमसी वालों को बुलाए हैं, बिल्कुल उनकी तरफ से हम कार्रवाई कर लेंगे. अच्छी बात. तो ये जो ठेला जो दिखाई दे रहा है जी, जी, उसमें जी. ये वो इस TMC तरह के से थ्रू उनकी कार्रवाई होगी. अच्छी बात. थँक्यू. एक जरा साहेबांजवळ राहा तुम्ही दोघे राहा. ये कौसा गांव है, ऐतिहासिक कौसा गांव. मगर पुलिस को जानकारी मिली कि
चाचा चलो ऊपर चलो, यहाँ ऊपर पर चलो। सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए सख्त रवैया अपनाया जा रहा है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। ज्ञात हो, कोरोना वायरस भीड़ में बड़ी आसानी से पसरता है, फैलता है, इसलिए भीड़ से बचने के लिए तमाम प्रयास जारी घर है। में रहेंगे आ रहा क्या? अरे! घर में रहेंगे आता क्या? चलो ऊपर। ये देखो, ये जरा दिखाओ, ये है लोगों का तरीका। ये गांव के लोग हैं ना। अब ये बुजुर्ग यहाँ पर जैसे घूमने आए हैं यहाँ पे। कौसा तालाब के पास। चाचा क्यों? अरे वो है ना कि दवा तालाब में मिलती है क्या चाचा? हाँ? अब ये बुजुर्ग यहाँ पर हवाखोरी के लिए बैठे बैठे पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब जो रीजंस है ना वो सुनने लायक रहते हैं। जी जी। एक दवा की पत्ती अपने जेब में रखेंगे। हाँ, हम दवा दारू के लिए आए थे, ये थे वो थे। नहीं इधर दारू का मसला नहीं है। दवा उसको दवा दारू मेडिकल। ये देखिए दुकान खुली है, इसलिए जो है ये इस तरह के रवैये लोगों को क्यों, कुछ अलग सा आदेश मिला क्या? अलग सा आदेश कुछ मिला है आपको? फिर 12 बजे तक लगने की आपके घड़ी में अभी तक 12 बजे नहीं? नहीं वही तो पूछा मैंने, कब खोला ये नहीं पूछा। आपके घड़ी में 12 नहीं बजे क्या अभी तक? ऐसा मत करो, अभी लेडीज हो इसलिए नहीं तो आपका दूसरा कोई रहता ना तो उठा के लेके जाता। फटक से शटर डाउन करो। मैंने क्या बोला, आप शटर डाउन करो। न्यूज पे आएगा अभी, न्यूज पे वीडियो क्यों निकल रहे? क्या बोलिए, लिख के रखो ना फिर तुम जो लिखा है वो। गवर्नमेंट ने बोला बाहर का हमारे मन का कर रहे क्या हम लोग? दुकान पे दूसरा कौन है? अरे दुकान पे दूसरा कौन है आपके? दुकान भाड़े का है कि खुद का है? भाड़े का है। जरा वो भाड़े वाले का नंबर दे देना मुझे। आदमी को बोला जाओ। कहाँ पे? आदमी का नंबर दे दो। इधर का रहने वाला है तू? वॉचमैन है। ये रूम किसका है बाबू? सेक्रेटरी को जरा बोला, सेक्रेटरी को बोला। जल्दी बुला रे। छोड़ो छोड़ो बाबू, करेंगे हाँ? कुछ नहीं बोले, जाओ आप यहाँ से। चलो 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 जाओ। नहीं हम नहीं गलती कर रहे हैं ना, अभी थोड़ा कानून में कार्रवाई कर लेंगे। थोड़ी कानून, उसको पता चलना चाहिए कि कानून क्या है करके। उम्र से ज्यादा हो गई, क्या करेंगे? नहीं हाँ हाँ हाँ, वो जो उनका रवैया था जरा थोड़ा। क्या बोला था आपको? खाली बंद करना है, 12 के पहले सब दुकान बंद होनी चाहिए तो बंद होनी चाहिए। चलो ठीक है उसको। जी जी जी। जरूरत है यहाँ पे बैठने की। कहाँ पे घर, कहाँ पे आपका? कहाँ पे दिखाओ जरा शुरू। कहाँ पे? कहाँ पे? ये शटर में, ये बिल्डिंग में। मतलब अच्छे खासी सोसाइटी में रह रहे हो आप? अच्छे खासी सोसाइटी में रह रहे हैं ना आप? हाँ, ऐसा नहीं कि झोपड़पट्टी में कि दम घूट रहा है तो बाहर आके बैठे करके। कैसे छोड़ रहे हैं आपके घर वाले आपको बाहर?
हाँ क्यों क्यों बाहर घूमना? आप लोगों को पता है ना क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। जाइए आप घर जाइए। इधर आओ। अपने बिल्डिंग के इधर ही के अपने बिल्डिंग इधर हसन भाई के वहाँ गए बोलो जरा हसन भाई को फोन करो। 10 बाई 10 की रूम में है ना, कम से कम 8-10 लोग रहते हैं, फिर भी हम उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते। आप इतनी अच्छी सोसाइटी में रह रहे, फिर भी हमारे खाने पीने में से बाहेरून घ्यायचं लांबी. म्यूनसिपालिटी वाले बुला लिए ना, दुकान बंद रखने का मालूम है ना, नहीं तो फिर पूरे बाबू आगे बोलना। बहुत आवाज चल रही थी ना, आवाज नहीं करने का ज्यादा, दिमाग को घर पे रखने का। हाँ आइंदा अगर खुला दिखा तो विशिल मार दूंगा सीधा। देख लो खाना पीना बना। हाँ होता वो है सब सारा ठीक है, लेकिन हम अच्छे से बोल के आपको इतना ही बोलना था कि आप है ना कि खुला मत करो, क्योंकि है ना जब हम दूसरे के ऊपर कार्रवाई करेंगे वो क्या बोलेंगे, वो क्या आपके रिश्तेदार है क्या? तो हमारा एक काम है कि आपको बोल के निकल जाना है आगे। और वो बच्चे अपनी मतलब कि मुंह दिया है भगवान ने तो कुछ भी बोलेंगे। देखो भगवान है, मैं झूठ नहीं बोलते, मेरा इसमें खाना पीना है, इसके लिए मैं इतना। नहीं हमें भी पता है, हमें भी पता है, लगता है कि देखने के बाद में पता चलता है ना क्या है। वो बच्चे है ना कि मतलब 10-20 लोग पुलिस वाले जा रहे थे, वो बच्चे है ना कि मतलब मैदान के मतलब यहाँ पे है ना कि आवाज बंद कर। बोलो चलो बंद कर दो, चलो अभी चलो बंद कर दो, चलो बंद कर दो। हेलो बस पकड़ लेते ए चलो अंदर तुम लोग. आपने कर्मचारियों में खोल दे तो वैसे कैरेट दे दूसरा पे कैरेट दूंगे पूरे होते हम कैरेट होते चलो ठीक है दादा कैरेट हाँ बाबांना माहिती मला संपर्क
हाँ ये इतने बाहर के वाले हाँ मैं आता हूँ वहाँ से। चलो 4 लोग उठे ना तुम। चलो हाँ कबीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। राइट टर्न, राइट टर्न, राइट टर्न। पूरे पूरे घर में से निकाल के मारूंगा फिर। अंबानी बनना है क्या? क्या इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? बोला मैं सुबह 12 बजे तक खोलना है आपको, आपकी करेगा। फिर लोग बोलेंगे कि पुलिस ऐसा करती, उठा के लेके जाती, ये करती वो करती। ये बच्चा ऐसे घूम रहे। और सुनो, मेरा ड्यूटी यहाँ पे आए दिन यहाँ पे ही रहूंगा। फिर बोलना नहीं कि मेरा गाड़ी गया, मेरा माल गया, ये गया, और तुम्हारे साथ में लेके जाऊंगा। वक्त और लाभ। सुबह 12 बजे तक आपको जो करना है कर लेना, तुम्हारे धंधे के खिलाफ नहीं है। अरे कुरमुड़िया, बेटा ये उठा दे, इधर आ, इधर आ, अबे इधर आ। आप लेके जाओ क्या रे, तुम लोगों को तकलीफ नहीं होता क्या? नहीं बोल सकते क्या? है जायज है ये सब सारा चीज। और जब ये यहाँ पे खरीदार और ये सब रहेंगे ना तो पहला तुम्हारी लगा देंगे। ये बाबू इधर आ। गोपाल गोपाल, या घर में से खींच के मारूंगा फिर। चलो ठीक, चल साथ में चलो। आ जाओ, इधर आ जाओ, साथ में चलो। वो सामान लेके जाओ ना बेटा, आप लेके जाओ, कुछ नहीं करेंगे, इधर आओ, समझाएंगे वो खाली हम नहीं भेज देंगे। आ जाओ इधर, करना चाहिए ना कि बाबा तू धंधा कर रहा है करके। चलो चलो आ जाओ इधर, इस तरफ आ जाओ। अरे इधर आओ, आगे दूर रहो, पहले आओ, इधर चलो, आगे चलो। मेहरबानी करके मेरे काम में देखा, और पूरा गाड़ी के साथ में लेकर जाऊंगा फिर। अरे इधर आओ, बीच में चलने का बाबू। आगे आगे चलो, कुछ नहीं करेंगे, आगे चलो बाबा, समझेंगे सब खाली। मारो ना तो। बीच में चलने का। बीच में लाइन पे चलो। चलो अंदर चलो। ये कौसा गांव है? त्याची गाडी घे जरा। याने जो हे लावलं होतं ना ते मेवा बिवा वगैरे लावला होता तो, ती गाडी घेऊन घे। पहिली गाडी बघ. हा पहिली वाली पटकन. हाँ चलो अंदर चलो बाकी सब. हा ती गाडी पहिली गाडी.
ये कौसा गांव है, पुराना कौसा गांव। जय भीम, काय विशेष? उधर से निकलेगा किधर? अरे पानी से बोलो नंतर तू फोन करून दे बोलो. आलो म्हणा. तुम्ही याला बनवा चौकशा काय कधी रशीद कंपाऊंड की जो कोणी बोलो आता मास्क लावणार घ्या. पानी का लेकिन मास्क कब लगाता है हमको देखने के बाद? नहीं सर लगाया तो ये मास्क ओ हो धाव 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 हट 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 हट. बसू दे. पागल समझो क्या? बाप रे, ये इधर तुम्हारे. चलो शूट. देखो अच्छा घर पे जाओ. चाचा घर पे जाओ. क्या मेडिकल इंजीनियर नहीं चलता क्या? मैं वही तो बोल रहा हूँ. क्या जरूरत है क्या? इधर आओ. वालेकुम अस्सलाम. क्यों अम्मा जरूरत है क्या? है दिन ऐसे जरूरत के तो जाओ घर जाओ. अरे इफ्तारी ने बीमारी लेके जाओगे घर पे? गाड़ी बाहर करा बच्चों. गाड़ी से जमा करता. गाड़ी का बैग. एकटा जाऊ नको. जा बरोबर जा. तू जा बरोबर जा. जा बरोबर जा. एकटा जायचं नाही हा तुम्ही.
गाड़ी हो खोल दे दो। हाँ अच्छा उधर रख के हम लोग को जाने का वो उधर डर से नहीं आ रहा है। जाओ जाओ जाओ। सांगू ना एकदा की लोक काय इथून आहे का इथून आहे? आता कट पाहिजे तुला. इथून जायला. आता कट पाहिजे. चल, ए वापस वापस चलो बस चल जल्दी. अरे मर जाओगे यार तुम लोग मर जाओगे काय के लिए खड़ा कर रहे हो इनको पर तुम दगड़ा जाके ना यार. हाँ और जब ये आ जाएगी बीमारी तो पहला आप लोगों को लगेगी. कैसा सुनता नहीं है. निकालो ना 20-25 लड़के यहाँ के. इधर जाना और लेकिन एक दिन जाओ ना दोनों की जरूरत है तो वैसा नहीं है हाँ हाँ किधर है किधर गया किधर रहता है मुझे पता है ना. हाँ ये जब तार लगाते हैं ना कुछ मेहनत करके लगाते हैं. अभी तो माल के ऊपर का सोच रहा हूँ पूरा गाड़ी जब्त कर दूंगा. हाँ तुम्हारे कवर पे हो गया है चल ले गया. साहब आज तो जम्बू कार्रवाई कर दी गाड़ी पे गाड़ी सवार कर दी. लोग है ना कि नए नए पेतरे इस्तेमाल कर रहे कि चलो हमने कि नहीं पिछली बार है कि नहीं ठेले के ऊपर है ना जो भी गाड़ियां हैं हाँ. उनके ऊपर कार्रवाई की. तो लोग अभी है ना कि देखो ये ऐसे गाड़ियों में है ना कि माल बेच रहे हाँ. और गाड़ी भगा के लेके जा रहे. अच्छा. लेकिन टीएमसी के कर्मचारी हमारे साथ में था. हाँ. तो हमने तो सोच लिया कि गाड़ी के ऊपर भी कार्रवाई कर लेंगे तो गाड़ी उठा के लेके आए. अच्छा. उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई रहेगी कानूनी कार्रवाई करके उनको वापस दी जाए. गाड़ी पे गाड़ी सवार है. क्या बात है. लेकिन कार्रवाई अच्छा तो ये करना पड़ेगा. आपने वो जो प्रवासी मजदूरों का कुछ अभी समस्या बाकी है जरा वो भी देखना पड़ेगा. वो तो है कि वो हमारे अख्तियार में नहीं. 40 बसें गई हैं जी और सीनियर साहब वहाँ पर थाने में हैं उन लोगों को रवाना करने के लिए. जी जी यहाँ पर बिहार अभी की कुछ गाड़ियाँ लोग जा बच रही गए. हाँ बिहार की यानी गाड़ियाँ. करीब 1400 मुसाफिर जो है प्रवासी जा चुके हैं. तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी. आपकी क्या भावनाएं बता रही हैं कि ये इनको घर भेज रहे हैं आप. जी अभी है कि उनको अगर रिलीफ अच्छे से नहीं मिल रही तो अभी उनको घर जाना मतलब कि मुनासिब लग रहा है. जी. तो उनको भेजने का भी प्रक्रिया है. पुलिस के जिम्मे छोड़ दिया. हाँ. और वो प्रक्रिया चालू है. अभी 1400 लोग गए. अभी बिहार का हो गया. हाँ. अभी यूपी के लिए तैयारी चालू है. हाँ. यूपी के भी मतलब 1-2 दिन में है ना कि वो ट्रेन आ जाएगी तो है ना इन लोगों को इन्फॉर्म करके है ना हाँ. उनका भी जाने का इंतजाम किया जाएगा. थैंक यू. साबले साहब आपने ये जो देखा है कि ये गाड़ी पे गाड़ी सवार ये एक बड़ा कारनामा हुआ है कि टेम्पो पर टेम्पो सवार हो गया है. ये ऐतिहासिक कार्रवाई नया तरीका अपनाया है लोगों ने. हाँ. इसके लिए वो गाड़ी जब्त किया. अच्छा. कानूनी कार्रवाई करके वो गाड़ी छोड़ दी है. हाँ ये हमारे सामने ही कार्रवाई हुई थी उधर रशीद कंपाउंड में. ओके थैंक यू. हाँ ये इसके अलावा और क्या हो सकता है. ऐसे गाड़ी के ऊपर जो धंधा कर रहे हैं उनके ऊपर और बड़ी कार्रवाई हो सकती है. जैसे कि गाड़ी का इस्तेमाल करके लोग गलत धंधे कर रहे हैं. सोशल डिस्टेंस का यूज नहीं कर रहे. इसके लिए ऐसा कार्रवाई करने वाले हैं.